अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकरा फैमिली रिएक्शन। माय नेम इज़ ज़ाकरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्ट आई है, उसकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसका टाइटल है वाई ISI इज़ नॉट नंबर 1 एजेंसी। डिफेंस डिटेक्टिव की ये वीडियो है। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और देर से वीडियो के लिए आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सारी बातें सच लेकर आऊं, यानी कि सबूतों के साथ लेकर आऊं, उसमें कुछ भी झूठ ना हो। तो चलिए आज के इस एपिसोड में ISI का जो नंबर 1 एजेंसी होने का जो एक बबल क्रिएट किया गया है, इस बबल को फोड़ते हैं। अच्छा, काफी वक्त से मैं ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी क्योंकि जब तक चुनौती नहीं मिलती तब तक थोड़ा आलस आ जाता है मेरे अंदर काम करने में। तो मुझे इससे लेकर एक इंस्पिरेशन मिली और तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। हालांकि मेरे लगातार जो दर्शक हैं वो दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि भाई आप ISI पर वीडियो बनाओ, आप ISI पर वीडियो बनाओ। तब जाकर अब मुझे लगा है कि नहीं, अब सही वक्त आ गया है कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। अब हुआ ये कि एक इंडियन यूट्यूब चैनल है SSB इंटरव्यू सिलेक्शन। इसके करीब 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ये बहुत ऑथेंटिक और सही जो खबर होती है उसको ये रोज़ाना इसका डिफेंस अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इन्होंने एक वीडियो बनाया है टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें जाहिर सी बात है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग इन्होंने इस वीडियो में बताई हुई है। मैंने ये वीडियो देखा, इसमें ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है। वीडियो खत्म हुआ तो एक आध पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के वीडियो के भी रिकमेंडेशंस आ गए, तो मैंने उन्हें भी देखा। अब जाहिर है भारत का एक यूट्यूब चैनल जिसके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को नंबर 1 बताया हो तो जाहिर है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरों पर जो खुशी आएगी उसे बयां करना मेरे लिए शब्दों में बेहद मुश्किल है, इसलिए आपको दिखा देता हूं। नंबर 1 पे आता है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की ISI सबसे ऊपर आती है। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था। नंबर 1 में इस वजह से खुशी हुई है भैया, जिंदगी में पहली बार नंबर 1 चलो बताया तो है, कोई माने या ना माने। भाई ये वीडियो जो थी ये इंडियन की है, ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं थी कि जो पाकिस्तान जो है क्योंकि खुद से भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए सबूत के तौर पर जो है ये वीडियो आप ही की है, इंडियन की है। लेकिन जो टॉप पर है वो भाई ISI है। तेरी कह रहे सही बात है। जो हम तो कहते पहले से भी जो है ना, मतलब ISI नंबर 1 है, लेकिन नहीं मानते थे भाई। तो आज भाई आपकी ही वीडियो है। अब इसके बाद मेरे मन में उठने लगे कई सवाल जैसे कि कौन से देश ने, कौन सी एजेंसी ने, कौन सी संस्था ने दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को बता दिया है? इसका सोर्स क्या है? कौन सा देश ऐसा है या कौन सी ऐसी संस्था है जो ऐसे दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग तय करती है, उनको रैंक देती है? क्योंकि शक मुझे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो SSB इंटरव्यू वाले भाई साहब ने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में इन्होंने अपना सोर्स बताया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया हो कि किस संस्था की रैंकिंग है जिसमें ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स का या फिर इस खबर के रेफरेंस का जिक्र तक नहीं था। अब चूंकि मुझे इस बात का सबूत चाहिए था तो मैंने SSB इंटरव्यू वाले यूट्यूब चैनल को एक मेल लिखा और उनसे गुजारिश की
कि भाई आप मुझे इस वीडियो से जुड़े अपने सोर्स के बारे में बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि इस खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है। उनकी 2 ईमेल आईडी मुझे मिली, मैंने दोनों पर उनसे मेल करके पूछा, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना था कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में ये बात इतनी गहरे तक कैसे बिठा दी गई है कि आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। क्योंकि आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट बड़ी लंबी है और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट भी पाकिस्तानियों ने बनाई है। उसका भी सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसी रिसर्च के दौरान जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे पाकिस्तानी न्यूज चैनल है ARY न्यूज, उसकी एक क्लिपिंग या उसका एक वीडियो मेरे हाथ लग गया। अब इस वीडियो में क्या था पहले आप वो देखिए। YouTube पर यह वीडियो पाकिस्तान हेवन नाम के चैनल पर अपलोड हुआ था। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये 21 मई 2011 को अपलोड किया गया था। इस वीडियो में मुझे उस सोर्स के बारे में पता चला जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये है जनाब फरवरी 8 2011 इन क्राइम न्यूज न्यूयॉर्क। ये दुनिया की 10 बड़ी इंटेलिजेंस की बारे में बताते हैं कि ये किस नंबर पे आते हैं। टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कहा गया है और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है ISI। अगर ISI इनकॉम्पिटेंट है, ISI का फेलियर है, ISI इन्वॉल्व है, तो फिर ये टॉप 10 में CIA 2 है, उससे पीछे यूनाइटेड किंगडम की है और नंबर 1 ISI है। रॉ 8वें नंबर पे आती है, मोसाद 6 या 7वें नंबर पे आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये खुद अमेरिकन अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ISI वो दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ARY न्यूज के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोई क्राइम न्यूज नाम की संस्था है जिसने साल 2011 की अपनी रिपोर्ट में ISI को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया था। यानी पूरी पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हो गई। ISI की तारीफ में शब्द कम पड़ने लगे। इसका इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया कि पूछे मत। मीडिया पर ISI को लगातार नंबर 1 बताया जाने लगा, फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर यह बात जाकर छप गई कि ISI ही दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। बार बार ये बोलकर, बार बार ये दिखाकर एक अमिट छाप जो है वो पाकिस्तानी आवाम के जहन पर बिठा दी गई। अच्छा, अब ये झूठ है। झूठ कैसे है इसका भी मैं आपको सबूत देता हूं और क्यों मैं इसे झूठ कह रहा हूं इसका ये पुख्ता सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है द न्यूज। उमर चीमा की एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई 11 जनवरी 2016 को। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी रैंकिंग द रैंकर। इसमें ARY न्यूज सहित उन तमाम मीडिया हाउसेज, वेबसाइट्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ISI को नंबर 1 बताने वाली रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ ISI को नंबर 1 एजेंसी बनाने वाली खबर, बल्कि जनरल राहिल शरीफ को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कमांडर बताना, इस्लामाबाद को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत राजधानी बताना, इन सब को इसमें झूठा साबित कर दिया गया है। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चाहें तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ISI के नंबर 1 एजेंसी होने के दावे की भी पोल खोली गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जब ISI के नंबर 1 एजेंसी होने वाली खबर आई थी तो पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था। सबकी जबान पर बस एक ही नाम था ISI का। लेकिन साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि किसी ने यह जहमत नहीं उठाई ये जानने की क्या वाकई ये सच है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है तो उसके दावे का आधार क्या है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के मुताबिक ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने का दावा जिस सोर्स अमेरिकन क्राइम न्यूज रिपोर्ट होने का किया जा रहा था वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट है, ना ही ऐसी कोई वेबसाइट है, ना ही पूरे इंटरनेट पर ही कहीं कोई उसका एक भी रेफरेंस मौजूद है। यानी पाकिस्तानी मीडिया ने एक फर्जी खबर को सच बता दिया और पूरे पाकिस्तान ने उसे सच मान भी लिया। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकन क्राइम न्यूज के नाम से कुछ भी नहीं मिला जिसमें ISI का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों,
अमेरिकन क्राइम न्यूज की रिपोर्ट में आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनाने का जो दावा था वो तो झूठा साबित हो गया। ये बिल्कुल दावा फर्जी था। मैंने आपको दिखा दिया, बतौर सबूत भी पेश कर दिए इसको सपोर्ट करने के लिए। सबके लिंक मैंने नीचे दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए खेल नहीं किया गया था। इसमें तो अमेरिकी मीडिया हाउस है एबीसी न्यूज, उसका नाम लेकर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उसकी रिपोर्ट में भी आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। एबीसी न्यूज पॉइंट द्वारा जारी रैंकिंग की बात भी इसमें की गई है। मैंने भी सर्च किया तो मुझे ये एक आर्टिकल मिला pressreader.com पर, जिसकी हेडिंग थी टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड 2016। ये आर्टिकल 6 जनवरी 2017 को पब्लिश किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है और इसमें मुझे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ नजर आया। देखिए यहां पर abcnewspoint.com का आर्टिकल है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मैंने इसी लिंक को गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यह लिंक निकला फर्जी। गूगल पर ऐसा कोई भी लिंक मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मैंने सिर्फ abcnewspoint.com सर्च किया तो उसके रिजल्ट में ये आया। पहला लिंक दिखा तो मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन ये वेबसाइट स्टैट्स एंड वैल्यूएशन वाली साइट निकली। इसके बाद मुझे इसका ट्विटर हैंडल नजर आया, उसे ओपन किया तो उसमें सिर्फ 456 फॉलोअर दिखे। ट्विटर हैंडल पर ही फिर से एबीसी न्यूज पॉइंट की वेबसाइट का यूआरएल दिखा। मैंने उसे क्लिक किया, कोई वेबसाइट नहीं मिली, यानी ये फर्जी वेबसाइट का पता यहां पर डाला गया है। सर्च रिजल्ट्स में मैं और नीचे गया तो एक और वेबसाइट दिखी, abcnewspoint.wordpress.com। यहां पर लिखा गया था कि ये एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी है। मुझे लगा शायद सही जगह पर आ गया हूं, यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसे देखने से मुझे जरा भी ये प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट नहीं लगी। इसमें सबसे ताजा जो पोस्ट थी वो 6 अक्टूबर 2016 की थी, जिसका हेडर था टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक वुमेन इन द वर्ल्ड। यानी ये एबीसी न्यूज पॉइंट को बतौर सबूत पेश करने का दावा भी फर्जी साबित हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आईएसआई को ये जो इंटरनेट की दुनिया है इस पर उसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे बनाई गई है। अच्छा, कई मेरे पाकिस्तानी दर्शक हैं, उनके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि गूगल पर सर्च करो, जैसे ही सर्च करोगे नंबर 1 पर वही एजेंसी आएगी। तो भाई ऐसा करके ना आप अपनी ही हंसी उड़वाते हैं, अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं, क्योंकि गूगल कैसे काम करता है और क्यों उस पे आईएसआई का नाम आपके देश में आ जाता है, यह मैं आपको समझाता हूं। गूगल काम कैसे करता है उसे समझना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ट्विटर पर एक साथ हजारों लोग अगर कोई एक टैग के साथ ट्वीट करने लगे तो वो टैग टॉप पर आ जाता है। इसी तरह गूगल भी इंटरनेट पर मौजूद डेटा में कीवर्ड्स को सर्च करता है और फिर उसी को रिजल्ट के रूप में पेश कर देता है। और ये सर्च रिजल्ट्स देशों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सर्च रिजल्ट पाकिस्तान में आएगा वही सर्च रिजल्ट यहां भारत में भी आएगा। देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया वर्ल्ड्स टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, तो रिजल्ट में ये आया। यहां कहीं भी आईएसआई का नाम नहीं है। इसी सर्च रिजल्ट में अगर मैं नीचे जाऊं तो यहां पर लिखा है पीपल ऑल्सो आस्क। इसमें एक सवाल यह है कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है। इस पर क्लिक किया तो नाम आया आईएसआई का, लेकिन इसका सोर्स क्या है? सोर्स है विकिपीडिया का ये पेज। देखिए, यह खबर कहां से दिखाई जा रही है? गूगल ने उसका सोर्स बता दिया है विकिपीडिया, और विकिपीडिया सबूत नहीं होता। इसके नीचे एक और सवाल था कि 2020 में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें भी आईएसआई का नाम आया। अब यहां पर इस जानकारी का सोर्स क्या है? सोर्स है dnd.com.pk, यानी ये यूआरएल पाकिस्तान का है। इसके नीचे एक और लिंक था जिसमें पूछा गया था कि दुनिया में टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी हैं। इस पर क्लिक किया तो इसमें टेस्टबुक.com नाम की कोई वेबसाइट आ गई। अब इसमें टॉप 7 में तो आईएसआई का नाम ही नहीं दिखा मुझे। तो भाई लोगों, गूगल पर ऐसी रैंकिंग्स नहीं आती हैं क्योंकि गूगल अपनी रैंकिंग नहीं बनाता है। वो बस सर्च करता है कि भाई जहां जहां आईएसआई का इस्तेमाल हुआ है उसके डेटाबेस से कलेक्ट करके वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो अब अगर विकिपीडिया पर जाकर किसी ने आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी लिख दिया और वो रिजल्ट में आ गया तो उसे सच मान लेना तो भाई बेवकूफी कही जाएगी, और क्या कहा जाएगा।
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की उस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने ऐसी रैंकिंग वाली स्टोरी घटिया वेबसाइट से उठाई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। यही नहीं, विकिपीडिया को भी पाकिस्तान के बड़े सारे सीनियर और सीरियस पत्रकारों ने भी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया, इस बात को समझे बिना कि विकिपीडिया पर अपने हिसाब से आर्टिकल्स को एडिट किया जा सकता है, तो इसलिए इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे हजारों आर्टिकल मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में ISI को नंबर 1 बताया गया है, कुछ में CIA को बताया गया है, कुछ में रॉ को बताया गया है। जाहिर सी बात है, प्लान करके हजारों आर्टिकल में ISI को नंबर 1 बता देना या फिर किसी दूसरी एजेंसी को नंबर 1 बता देना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर किस संस्था ने, किसने अपनी रैंकिंग में ISI को नंबर 1 बनाया है। अगर कोई जानने की कोशिश भी करेगा ना, तो उसे ये रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रैंकिंग तय करती हो, ये बताती हो कि भाई फलां जो एजेंसी है वो नंबर 1 है और फलां एजेंसी जो है वो नंबर 10 पर है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। और अगर कोई कहता है, ये दावा करता है कि भाई हमारी एजेंसी तो नंबर 1 है, तो भाई देखिए, ये उसके देश का मसला है, उसके देश की एजेंसी है तो उसे नंबर 1 बताएगा ही, और हर देश के लोग ऐसा करते हैं। तो ये मान लेना कि भाई सामने वाला जो कह रहा है वो सच है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये रैंकिंग उनकी कोई नहीं होती। हर कंट्री अपने आप को यानी कि डिफेंड करने के लिए जो बना रही है, ये कर रही है। ये कौन सी एजेंसी ज्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये तय होता है कि उस एजेंसी का फेल्योर रेट कितना है, यानी कि वो अपने मिशंस में कितनी बार फेल हुई है और उसके फेल होने से उसके देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और सच मानिए, ISI के फेल्योर की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट पाकिस्तानियों ने खुद ही बनाई है। एक वेबसाइट है dailypakistan.com.pk। इस पर दाऊद रहमान का एक आर्टिकल है 6 मई 2016 का, जिसकी हेडिंग है 5 बिगेस्ट फेल्योर्स ऑफ ISI इन रीसेंट टाइम्स। इस आर्टिकल में भी ISI की उन बड़ी नाकामियों का जिक्र है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है माई चैनल वीडियो, इसमें आते हैं गौहर अली। इन्होंने भी ISI के फेल होने पर एक वीडियो बनाया है, इन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर बताया है कि ISI किन किन बड़ी घटनाओं में फेल हुई। सो फाइनली ये मेरी आखिरी वीडियो है इस सीरीज की। कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां, झूठ, कोताहियां हो ही जाती हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब ISI फेल हुई अपने ऑपरेशंस के दौरान। इनके सामने सब कुछ होता रहा और ISI को खबर भी ना हुई। और ये सारी घटनाएं हवा में नहीं हुई हैं, इसमें कोई लफाजी नहीं है, बल्कि जो असलियत में घट चुका है उसके आधार पर यह लिस्ट बनी है। और सबसे ताज़ा मामला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भारत ने 370 हटाया, 35 से हटाया, और इसकी खबर ISI को कानो कान तक नहीं हुई। इंडियाज मूव इन कश्मीर, इस टॉपिक पर स्टिल बहुत सी खबरें मुसलसल आ रही हैं और ये मामला स्टिल बहुत गर्म है। लेकिन इंडिया का आर्टिकल 370 को मंसूख करना शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर कहलाएगा। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट, देन उनका कश्मीर को लॉकडाउन करना, वेपन्स की मूवमेंट वगैरह की खबर ISI तक ना पहुंची या बहुत लेट पहुंची, ये इशारा करता है कि शायद ये भी ISI का फेलियर था। और यही नहीं, ISI को अपने देश के भीतर भी 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, उनके बारे में भी भनक नहीं मिली। एक था वो मैरियट होटल में जो गाड़ी लेकर आए और बम ब्लास्ट कर दिया, और दूसरा था आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ था पेशावर में, जिसमें कई निर्दोष बच्चों की जान चली गई थी। ये 2 घटनाएं ऐसी थीं जिनको ISI नहीं रोक पाई। इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक फट गया, जिसमें 54 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेलियर्स में शामिल होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल शूटिंग
2014 में 6 गनमैन जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे ने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई, जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। एक चेचन, 3 अरब, 2 अफगानी दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इतने असलहे के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना ISI के फेलियर्स में से आता है। अच्छा, इसका जो इल्जाम था वो भारत पर लगा दिया गया कि भारतीय एजेंसियों ने भारत ने आर्मी के पेशावर स्कूल पर हमला कराया है और इसमें जो बच्चों की जान गई उसके लिए जिम्मेदार भारत है। अब ये कितनी घटिया सोच है कि भाई जब सेनाओं की लड़ाई होगी तो उसमें बच्चों का क्या काम है। और ये क्लियर हो चुका है पाकिस्तान में भी कि भाई उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भले वो आरोप लगाते रहे, वो जानते हैं कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो उग्रवादी पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए, वो उनके अपने देश के थे। एक चेचन वाला था, एक बाहरी था। खैर, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक और आरोप लगाया जाता है जिसमें ISI के फेल होने का दावा किया जाता है। वो दावा है MQM जो पार्टी है उसको रॉ से हुई फंडिंग की। कराची और इवन सिंध में MQM के रॉ से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़। नाउ ये पॉइंट डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाज़ेह हुआ कि MQM की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी एंड अल्ताफ़ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करें। और ये एंटी स्टेट काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर ना हुई। ISI को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस रॉ की इन्वॉल्वमेंट का MQM में, जो पाकिस्तान की एजेंसीज की नाअहली को पेश करता है। अच्छा देखिए, इसमें भी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पाकिस्तान में यह कहा गया कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। लोगों ने बात मान भी ली, लेकिन यह आज तक साबित नहीं हो पाया। भारत के इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए यहां पर BBC के जिस आर्टिकल को दिखाया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने BBC को बताया कि भारत ने पिछले 10 साल में MQM के सैकड़ों आतंकियों को ट्रेन किया। यानी पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा और यह बात साबित हो गई कि रॉ ने अल्ताफ हुसैन की मदद की। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मैं मान लेता हूं। तो बताइए कि अब ये इसे ISI का फेल होना नहीं कहेंगे कि देश के भीतर इतना बड़ा जो है काम हो रहा है, उनकी राजनीतिक पार्टी को रॉ के जरिए फंडिंग की जा रही है, उनकी राजनीतिक पार्टी के उनके भीतर 100 से ज्यादा बंदे या सैकड़ों बंदे ट्रेंड कर दिए जाते हैं रॉ के द्वारा और ISI को कुछ पता नहीं चलता है। तो ये फेल्योर ही हुआ ना यार, कि देश के भीतर आपको क्या हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और आपको पता नहीं है। और तो और ओसामा बिन लादेन वाले केस में क्या हुआ, उसमें भी ISI की मिट्टी पूरी दुनिया में पलीद हुई। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना ये ISI का बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाएगा कि इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के करीब घर में रह रहा था और किसी को भी खबर नहीं हुई। लेकिन फिर हमें एक और नाम मिलता है ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने CIA को उसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई, जिसके बदले में CIA ने उन्हें भर कर पैसा दिया और उन्हें और उनकी फैमिली को UK में सेटल करवाया। मतलब ISI के बारे में यह दावा भी कि उनके एजेंट डबल एजेंट नहीं बनते हैं, यह भी गलत साबित हुआ। ISI के ब्रिगेडियर उस्मान खालिद तो डबल एजेंट बन गए, CIA को लादेन का पता बता दिया और खुद पैसे लेकर सेट हो गए। लेकिन ISI की नाकामियों की लिस्ट में इससे भी बड़ी घटना शामिल है। यह घटना है पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंट जाना, अपना आधा मुल्क गंवा देना और ISI को कानों कान खबर तक नहीं होना। 1971 की जंग, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जांबाजी का नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है। एंड इन कंक्लूजन पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और ISI का ये फेलियर कहलाया। इसके अलावा भी ISI की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिर वो चाहे 1965 की जंग की वजह बना ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, जिसमें उन्होंने इसी ISI ने यकीन दिलाया था कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर में होगी, भारत किसी भी कीमत पर दूसरी जगह मोर्चा नहीं खुलेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। इसके अलावा 1988 में ये जानते हुए कि जनरल जियाउल हक को मारने की साजिश रची जा रही है, ISI उन्हें बचा नहीं पाई। प्लेन क्रैश में वो मारे गए। सबको पता है कि प्लेन क्रैश एक साजिश का ही नतीजा था। ये ISI की ही नाकामी थी कि भारत ने सियाचिन उनसे छीन लिया। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने सियाचिन वापस लेने की, लेकिन आज तक
पाकिस्तान सियाचिन हासिल नहीं कर पाया। तो भाइयों आप ही बताइए कि इतनी सारी बड़ी नाकामियों के बाद, जिसमें आधा मुल्क गंवा देना भी है, उसके बाद भी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे हो सकती है। खैर पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि देखिए आपकी एजेंसी है और आपको उसकी तारीफ करने का, उसको नंबर 1 बताने का पूरा हक है, और ये मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को करना चाहिए, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नाकामियां भी उसी एजेंसी की वजह से हुई हैं। तो मतलब झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, कि झूठा दावा मत करिए, क्योंकि जैसा कि रिएक्शन चैनल वाले भाई साहब ने बताया, वो थोड़े समझदार आदमी लग रहे थे, कि दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो ये रैंकिंग तय करती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी नंबर 1 है। सारे देशों के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है और देश के लिए काम कर रही है। बाकी बस हाँ, जहां वो फेल हो रही हैं तो वहां पे उनको भाई अब खुद से सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो एजेंसी है वो मेरे देश का बंटवारा रोक नहीं पाई, हम आधा मुल्क गवा बैठे, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार फौजी सिविलियन बच्चे मारे जा रहे हैं और उनको भी नहीं रोक पा रही है, तो ये तो भाई फेल्योर ही है ना। कभी इस नजरिए से भी सोचिएगा। और बाकी आपके लिए आईएसआई नंबर 1 है, हमारे लिए रॉ नंबर 1 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बस वीडियो यहाँ पर एंड होती है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई है, तो ज़ाहिर है जब इतनी रिसर्च होगी तो इतनी अच्छी वीडियो सामने आएगी। जो भी पाकिस्तान से अगर कोई वीडियो बनाता है इस टॉपिक पर, तो वो अपनी एजेंसी को नंबर 1 पे रख लेता है। अब पाकिस्तान ऐसा देश है जो कर्ज, गुर्बत, अफलास, जहालत, बेरोज़गारी में गोडे गोडे डूबा हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क जो हैं वो तरक्की याफ्ता हैं, जबकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो तब भी वो हमारी जो मुल्क की वीडियोज़ आती हैं उसमें आईएसआई को नंबर 1 ही रखा जाता है, इन सारी कमियों कोताहियों के बावजूद भी। तो कहने का मतलब यह है कि हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो अपने मुल्क के लिए काम करती है, उन पर देश चलता है, वो अपनी मालूमात गुप्त रखती हैं। इंडिया के लिए रॉ और पाकिस्तान के लिए आईएसआई हमेशा नंबर 1 रहेगी। लेकिन मोसाद इज़ अ नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मोसाद अचीवमेंट। अब सबको पता है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और शार्प है, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी जो है अगर कोई वीडियो बनाने वाला आईएसआई को नंबर 1 रखता है तो अपने दिल को खुश करने वाली या दिल को तसल्ली देने वाली बात है। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पाकिस्तान में इतने थर्ड वर्ल्ड है, ये एक तीसरी दुनिया में हम जी रहे हैं, रहते हैं। तो अगर हमारी आईएसआई कोई काम दिखाती तो आज हम जिस मकाम पर हैं वहाँ ना होते, इससे कुछ ऊपर होते। तो बाकी जो है इस वीडियो में जो इन्होंने प्रूफ बताए हैं सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट की हैं। बहुत ही रिमार्केबल वीडियो थी इनकी, और उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने कितनी रिसर्च की है, कितने उन्होंने लिंक्स यूज़ किए हैं अपने, कहाँ कुछ टाइम लगा है वीडियो को बनाने में। ऐसे ये वीडियो एकदम से निकल के बाहर हमारे सामने नहीं आ गई, उन्होंने प्रूफ्स भी सारे दिए हैं। उनकी बातें आप सुने तो आपको यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हमेशा उसने अपनी आवाम को अंधेरे में रखा है, हमें स्टूपिड समझा है, स्टूपिड बनाया भी है। मैं तो यही कहूँगी, मुझे जैसे लगा मैंने वही बात बताई है। मैं अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जो मीडिया ख़बरें देता है ना, उसी पर ही वो यकीन कर लेते हैं। और मीडिया जो है वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी मर्ज़ी की ख़बरें उन तक पहुंचाता है। तो एक तो चैनल बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ, रिएक्शन चैनल बनाने का, कि किसी भी टॉपिक पर जो है उसका रियलिटी जानने का मौका मिला और डेप्थ में जाकर एनालिसिस का भी मुझे मौका मिला। बल्कि मुझे ख़ुद मेरी मालूमात में भी बहुत इजाफ़ा हुआ जब, और जो सुनने वाले हैं तो यकीनन उनकी मालूमात में भी बहुत इजाफ़ा होता होगा। तो ये बाकी दुनिया में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो कि रैंकिंग वाइज एक्यूरेट हमें रैंकिंग बता दे कि कौन सी एजेंसी किस नंबर पे है। तो ऐसा अभी दुनिया में कोई अदारा या कोई एजेंसी नहीं बनी जो ये तय कर सके।
तो बाकी जो है वही बात के सब मुल्कों को अपनी अपनी एजेंसियां जो हैं वो नंबर 1 ही लगती हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए काम करती हैं। तो बाकी जो हम यही कहेंगे कि हमारी जो एजेंसी है ISI वो नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन कुछ उसमें अगर बेहतरी लाई जा सके या कुछ उसमें चेंजेस करके उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हम बांग्लादेश उन्होंने बताया, वीडियो में बताया, आपने देखा होगा कि 1970 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो ये ISI की गैर ज़िम्मेदाराना परफॉर्मेंस थी। उस वक्त ISI कहाँ थी, हमने वीडियो में भी सुना कि और भी हमारे इतने नुकसान हुए हैं। तो वो अगर ISI नंबर 1 होती तो फिर हमें जो है वो इन क्राइसिस से गुजरना ना पड़ता। हमारा मुल्क जो सफ़र कर रहा है इतनी बेरोज़गारी, जहालत में और दूसरा कर्ज़ में, तो हम किसी बेहतर हालत में होते। तो आपका क्या ख्याल है कि आपने वीडियो देख के क्या महसूस किया आपने कि ISI को इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता था? तो या ISI को किस नंबर पे होना चाहिए था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और ये जो रीजनल चैनल है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी चेकआउट कीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल के। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इजाज़त दें। पाकिस्तान। जय हिंद।